इस वक्त हम रिंग रोड पे खड़े हैं और ये लाजपत नगर पार्ट 3 का इलाका है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक हम इस इलाके का जिक्र क्यों कर रहे हैं और ये क्यों सुर्खियों में आया है। उसकी वजह है इसके हमारे पीछे ये प्रॉपर्टी, ये 56 रिंग रोड है। ये वो प्रॉपर्टी है जो प्रॉपर्टी किसी ज़माने में जहाँ पे कि शेख हसीना आके यहाँ पे रुकी थी। हमारे साथ प्रॉपर्टी के ओनर भी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो TV9 से बात करने के लिए धन्यवाद आपका। आपका किस तरीके की प्रॉपर्टी थी और कब यहाँ पे शेख हसीना आई थी? ऐसे जी, हमारी प्रॉपर्टी जो ये थी, इट वाज काइंड ऑफ अ बंगलो प्लॉट। जब वो यहाँ पे आए तब यहाँ पे ऑलरेडी उनकी हाई कमीशन रन कर रही थी, क्योंकि पोस्ट लिबरेशन उन्होंने ये हमारे से रेंट पे ले लिया था। और देन शी, टू माय नॉलेज, आई वाज वेरी 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 यंग दैट टाइम। आई वाज जस्ट 4-5 years old। तो तब उन्होंने ये प्रॉपर्टी हमारी जो है, आपको पता है, खूह हुआ था जो जिसमें काफ़ी उनके फैमिली मेम्बर्स की भी जान गई। तो उसके बाद उन्होंने, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको शरण दी, तो वो यहाँ आके, बिकॉज ऑल द हाई कमीशंस और एम्बेसीज दे हैव अ डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी, आप सबको तो पता ही है। तो वो सबसे सेफ जगह यही थी उनके लिए। तो देन लेटर ऑन शी शिफ्टेड, जो मुझे पता चला है कि पंडारा रोड बाद में शिफ्ट हो गए थे जब चीज़ें थोड़ी और नॉर्मल हो गई थी। किस तरह का उनका ये था, चूंकि वो उस समय भी बड़ी डिग्नेटरी थी और यहाँ पे रहती थी, आप लोगों से कभी कोई तारुफ? ऐसे है, हमारे जितना मुझे पता है, मैं तो बहुत छोटा था, मेरे फादर साहब एक बारी मिले होंगे उनसे। एंड शी इज़ अ वेरी हम्बल लेडी, वेरी डाउन टू अर्थ हम्बल लेडी, बहुत अच्छी तरीके से, एंड वेरी वेल वर्स्ड, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, बहुत ज़्यादा वो है। और उसी हिसाब से आप देख रहे हैं भारत के साथ भी क्या संबंध रहे उनके हमेशा। बिल्कुल, भारत में किसी की भी सत्ता हो, लेकिन उनके रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे रहे, चाहे प्रणब मुखर्जी या इंदिरा गांधी, बहुत 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 बढ़िया। और उसका हमें भी बेनिफिट मिला है। वी वर ऑल्सो ट्रीटेड द सेम वे एज बीइंग इंडियन सिटीजन्स। हमारे को कुछ भी बात होती थी तो वी हैड फुल एक्सेस। और जो भी हाई कमिश्नर्स भी आए हैं, जब मैंने टेक ओवर किया प्रॉपर्टी पे, तो उसके बाद भी काफ़ी साल तक हो रहे, टिल दे वर गिवन देयर ओन प्रॉपर्टी, दैट इज दैट डिप्लोमेटिक इनक्लेव, जो आपको पता ही है। तो तब पहले तक यहीं थे जी, सीधा यहीं से वहाँ गए हैं। लिबरेशन से लेके जब तक इनको अपनी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी वहाँ पे, वो तब तक यहीं थे। कितना एरिया, दायरा कितना था? ये 1205 मीटर के करीब प्लॉट का साइज था। और इनकी बिल्डिंग पूरी बनी हुई थी। अपना सारा कुछ, सारी चीज़ें यहीं, ये ऑफिसेज एंड ऑल वर रन हियर। जिंदगी के बहुत महत्वपूर्ण दिन उन्होंने बिताए, तभी मतलब यंग थे, दोनों वाइफ हस्बैंड और 2 बच्चे भी थे। बिल्कुल ऐसा है जी। मैं तो आपको वेरी क्लियरली बताऊंगा, हम तो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, हमें पता नहीं किस चीज़ का, और इस चीज़ के बारे में भी मैं बहुत छोटा हूँ, तो मैं आपको क्या कमेंट कर सकता हूँ। पर ये जो सुनने में आता है हमारे उनसे कि दे वर वेरी कॉर्डियल पीपल, बहुत अच्छी तरीके से उनको, और एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी उनको बहुत सहयोग किया है। आज जब सुनने में इस तरह से आता है तो किस तरह की फीलिंग होती है? बहुत अजीब लगता है, शौक था। मॉर्निंग में जब मैं उठा, मुझे जब पता चला कि ये चीज़ होगी कल, तो बहुत ज़्यादा शौक लगा। इट इज़ शॉकिंग बहुत, जिसको आप रिमोटली क्या, मैं तो कभी मिला भी नहीं उनसे, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे फादर साहब एक आधी बार मिले होंगे। तो वो सुना जो है, और उनसे एसोसिएटेड थे बहुत टाइम से हम लोग भी, ये रिमोटली बहुत कंट्री से, हाई कमीशन बीइंग आवर टेनेंट, तो वो थोड़ा सा शौक तो लगता ही है जी। उसके बाद फिर आप लोगों ने होटल में इसे तब्दील कर दिया? ये जी, जो प्रॉपर्टी है, ये फिर अलग अलग चीज़ों में वो हो गई सर, ये चीज़ों। तो ये जो आशियाना एक ज़माने में हुआ करता था, ये पहला आशियाना था जो उनको यहाँ पे शरण दी गई, और यहाँ पे वो 2 साल रहीं, और 2 साल रहने के बाद फिर वो पंडारा पार्क की तरफ निकल गई। और आज भी उस ज़माने को याद करके जो पुनीत कोहली है, वो बताते हैं कि मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन मेरे परिवार के लोग कहते थे कि उनका बर्ताव बहुत अच्छा था, वो बहुत पढ़ी लिखी महिला थी, और उस समय को याद करके कहते हैं कि वो समय था जिसकी जितनी भी उनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। कैमरामैन कपिल के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली।